सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है। और उस क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले मैं आपको दो रूल बताना चाहता हूं। दो रूल ये हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि इफ़ a टू द पावर x इज़ इक्वल टू b टू द पावर x, a और b कोई भी दो नंबर हैं जो कि ज़ीरो से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो अगर a की पावर x है और b की पावर x है तो a की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और रूल नंबर 2 कहता है कि अगर a की पावर x है और a की ही पावर y है, क्योंकि बेसिस सेम हैं तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी या इक्वल हो जाएंगी, तो x इक्वल टू क्या होगा, y। तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ हमारे आने वाले क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ 5 टू द पावर m, तो इसको लिखो। ये जो डिवाइड का साइन है और जो बाकी आगे लिखा हुआ है इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो अपॉन में लिख सकते हैं 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इस तरीके से लिख दी। अब यहाँ से आप दो काम कर सकते हो। एक्सपोनेंट एंड पावर रूल लगा के नेगेटिव पावर को ऊपर ले जाके पॉजिटिव बना सकते हो, या फिर डिवाइड का जो डिनोमिनेटर है इसको आप इस साइड राइट साइड ला सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड शिफ्ट करता हूँ और डिवाइड की जो भी चीज़ इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हो, 5 टू द पावर m इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर -3। ये हो गया। तो 5 टू द पावर 5 इज इक्वल टू, अब क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये रूल है। ठीक है, तो 5 टू द पावर, लेकिन यहाँ माइनस का है तो जब आप ऐड करने जाओगे तो 5 -3 होगा। तो 5 -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब आप ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर नीचे का जो बेस है वो सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे नीचे के बेसिस जो हैं दोनों 5 हैं, और तो इसका मतलब ये होगा कि पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2। तो बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि बेसिस आर सेम, bases are same implies that powers are same, powers are same, या आप इसको इक्वल कह लो, सेम और इक्वल। तो भैया m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो m इज इक्वल टू 2, और यही आपको फाइंड आउट करना था। थैंक यू।